आज हम बात करेंगे डॉस की, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने कंप्यूटिंग का एक पूरा दौर ही बदल कर रख दिया और माइक्रोसॉफ्ट के दबदबे की जमीन तैयार की। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जब कंप्यूटर पर न कोई आइकॉन थे न कोई ग्राफिक्स, बस स्क्रीन पर ये एक चमकती हुई लाइन C:\/ कर्सर। यही वो दरवाजा था जहां से डिजिटल दुनिया में दाखिल हुआ जाता था। कई लोगों के लिए ये एक रहस्य था, एक चुनौती थी। तो आखिर ये डॉस है क्या? और एक बात साफ कर दें, इसकी कहानी माइक्रोसॉफ्ट से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू होती है। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये नाम सुनने में शायद उतना मज़ेदार ना लगे, पर उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले कंप्यूटर पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप से चलते थे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिस्क से लोड करना, यह अपने आप में एक क्रांति थी। तो जैसा कि मैंने कहा, माइक्रोसॉफ्ट के आने से बहुत पहले से ही डॉस मौजूद था। ये तो एक जेनेरिक टर्म था, जैसे आज स्मार्टफोन है। देखिए, IBM के पास अपना डॉस था, एप्पल के पास एप्पल डॉस, और यहाँ तक कि अटारी के पास भी अपना डॉस था। ये उस समय की स्टैंडर्ड चीज़ थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा सौदा, एक ऐसी डील जिसे सदी का सौदा कहा जाता है। ये किसी बिजनेस थ्रिलर से कम नहीं है। जब IBM को अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश थी। 1980 की बात है। IBM अपना पर्सनल कंप्यूटर बना रहा था और उन्हें एक OS चाहिए था। और पता है, उनकी पहली पसंद माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल नहीं थी। वो गए डिजिटल रिसर्च के पास, जो उस वक्त CP/M नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे। इंडस्ट्री का राजा था वो, लेकिन किस्मत को चौरी मंजूर था और वो डील कभी हो ही नहीं पाई। तो जब डिजिटल रिसर्च के साथ बात नहीं बनी, IBM ने दरवाज़ा खटखटाया एक छोटी सी कंपनी का, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। अब मज़े की बात ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट के पास तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, लेकिन बिल गेट्स ने इस मुश्किल में एक ज़बरदस्त मौका देखा। उन्होंने न सिर्फ एक हल खोजा, बल्कि IBM को सॉफ्टवेयर बेचने की जगह उसे लाइसेंस देने का फैसला किया, जो आगे चलकर उनकी कामयाबी की वजह बना। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो OS खरीदा, उसका नाम भी बड़ा मज़ेदार था, QDOS, मतलब क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे टिम पैटरसन नाम के एक प्रोग्रामर ने बनाया था, बस एक काम चलाऊ जुगाड़ की तरह। सोचा था कि ये बस एक अस्थायी चीज है। और कीमत सुनकर तो आप चौंक जाएंगे, सिर्फ $50,000। सोचिए, $50,000 में खरीदी हुई एक क्विक एंड डर्टी चीज ने माइक्रोसॉफ्ट के अरबों डॉलर के साम्राज्य की नींव रखी, इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक। अब देखिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने असली खेल खेला। उन्होंने अपने PC डॉस को IBM PC के साथ लगभग मुफ्त में बंडल कर दिया, जबकि उनके कंपेटिटर CP/M 86 की कीमत थी $200 ज्यादा। अब कोई $200 ज्यादा क्यों देगा? नतीजा, PC डॉस रातों रात इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया और CP/M बस इतिहास। हैरानी की बात तो ये है कि खुद माइक्रोसॉफ्ट को भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ क्या लग गया है। उनके एक शुरुआती कर्मचारी गॉर्डन लेटविन ने बाद में कहा था कि डॉस तो बस एक वन टाइम थ्रो अवे प्रोडक्ट था, जिसे बस IBM को खुश करने के लिए बनाया गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही चीज PC रेवोल्यूशन की रीढ़ की हड्डी बनेगी। तो ठीक है, इस डील ने तो माइक्रोसॉफ्ट को मालामाल कर दिया, लेकिन उस जमाने में एक आम इंसान के लिए इस क्विक एंड डर्टी सिस्टम को इस्तेमाल करना कैसा होता था? चलिए अब विंडोज से पहले की उस दुनिया की सैर करते हैं। डॉस की दुनिया के कुछ सीधे साधे नियम थे। पहला, ये सिंगल यूजर था, मतलब कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं, बस एक इंसान कीबोर्ड पर। दूसरा, ये सिंगल टास्किंग था, यानी एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम। और हाँ, ड्राइव लेटर्स का कॉन्सेप्ट, जैसे A:B:, और सबका चहेता C:, ड्राइव, यहीं से शुरू हुआ। साथ ही फाइल का नाम भी बस 8 अक्षरों का हो सकता था, filmname.extension, बस यही कानून। और फिर आती है डॉस की सबसे बदनाम, सबसे मशहूर लिमिटेशन, 640K की मेमोरी लिमिट। बस इतनी ही मेमोरी थी जिसके साथ प्रोग्राम्स को काम चलाना पड़ता था। और इसी 640K से जुड़ा है वो मशहूर किस्सा, जो गलती से बिल गेट्स के नाम कर दिया गया। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, 640K तो किसी के लिए भी बहुत है। आज ये टेक इंडस्ट्री में एक मजाक की तरह है कि कैसे वक्त बदलता है। हालांकि सच ये है कि बिल गेट्स ने हमेशा कहा है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।
और अगर ईमानदारी से देखें तो 1981 में 640 के मेमोरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस वक्त के पॉपुलर कोमोडोर 64 में तो सिर्फ 64 के रैम होती थी, मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा। लेकिन तकनीक कभी एक जगह नहीं रुकती। सिर्फ टेक्स्ट वाली दुनिया हमेशा नहीं चल सकती थी। अब वक्त आ रहा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का, और यहीं से डॉस के अंत की शुरुआत हुई। और इसी मोड़ पर IBM और माइक्रोसॉफ्ट की दोस्ती में दरार आ गई। दोनों के रास्ते अलग हो गए। IBM ने अपना सारा जोर OS/2 पर लगाया, जो डॉस को पूरी तरह से रिप्लेस करने वाला था। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने एक ज्यादा होशियार चाल चली। उन्होंने विंडोज बनाया, जो डॉस के ऊपर ही चलता था, एक तरह का ग्राफिकल चोला। और फिर आया सन 1990 और विंडोज 3.0। इसकी जबरदस्त कामयाबी ने सारे समीकरण बदल दिए। IBM माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप टूट गई और ये साफ हो गया कि आने वाला जमाना विंडोज का है। टेक्स्ट की दुनिया पीछे छूट रही थी। लेकिन क्या डॉस सच में मर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी हमारे सिस्टम में एक मशीन में भूत की तरह जिंदा है। इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। जरा सोचिए, आज भी हम C ड्राइव क्यों कहते हैं? ये डॉस की ही देन है। कमांड प्रॉम्प्ट, जिसे आज भी पावर यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी डॉस का ही वंशज है। और तो और हमारे USB ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड में जो फैट फाइल सिस्टम होता है, वो भी डॉस से ही आया है। इसका DNA आज भी हमारे कंप्यूटर में मौजूद है। और अगर कोई आज भी डॉस का अनुभव करना चाहे तो वो भी मुमकिन है। फ्री डॉस नाम का एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो मॉडर्न डॉस जैसा है। और डॉस बॉक्स नाम का एक जबरदस्त एम्यूलेटर है, जिसकी मदद से आज भी हम पुराने जमाने के क्लासिक डॉस गेम्स अपने नए कंप्यूटर पर खेल सकते हैं। तो डॉस की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक क्विक एंड डर्टी यानी काम चलाओ जुगाड़ कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के ज़माने में ऐसा कौन सा छोटा सा काम चलाओ आइडिया है जिसे हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं और जो कल की दुनिया की नींव बन सकता है। इस दिलचस्प सफ़र में साथ देने के लिए शुक्रिया।